भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदोषरार्धम प्रचवितापमल मुक्तमपि प्रकृते भक्त्याजलि जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबन्धनिकटीरपिहीनिताप्तं ज्ञात्वविभक्तिवस्तप्रमादिदेवं त्वां श्रीकलमनमगणोत्तनादे सुदुर्गमे महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलंजनि पिष्यामिति स्वाहा। प्रभु जी के सिर डूरे से टोटर कलसा, श्री जी के सिर डूरे से टोटर कलसा, प्रभु जी के सिर डूरे से टोटर कलसा, श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गानिरवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान फगुन चनारे प्रथम कलश उपरांते जलादिर्गम्य पामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वित्राग नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्ते तंक्राय द्वादश गण परिष्ठिते शुक्ल देव पवित्र स्वर्गीय स्वयंभू सिद्ध बुद्ध परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमेव अनंत संसार चक्र परमित्र अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्ध बुद्ध त्रिलोक संग्रह सत्य ज्ञान सत्यवर्ण दानंद फणा मंडिता ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग विनाशय घाति क्रमनाशय एक घाति क्रमनाशय अपवादम अस्माकं छंदि सिंधि बिंदु बिंदु मर्त्युम छंदि सिंधि बिंदु बिंदु अतिकामम छंदि सिंधि बिंदु अतिकामम छंदि सिंधि बिंदु क्रोधम छंदि सिंधि बिंदु अग्निभयम छंदि सिंधि बिंदु सर शत्रुभयम छंदि सिंधि बिंदु सर्वोपसक छंदि सिंधि बिंदु सर विक्रम छंद सिंधि सर भयम छंद सिंधि सर राजवयम छंद सिंधि सर चोरभयम छंद सिंधि सर दुष्टभयम छंद सिंधि सर मृगभयम छंद सिंधि सर वातचक्रभयम छंद सिंधि सर परमंत्रम छंद सिंधि सर शूलरोगम छंद सिंधि सर क्षयरोगम छंद सिंधि सर कुष्ठरोगम छंद सिंधि सर कुर्रोगम छंद सिंधि सर नरमार्यम छंद सिंधि सर गजमार्यम छंद सिंधि सर वशमार्यम छंद सिंधि सर गोमार्यम छंद सिंधि सर महिषमार्यम छंद सिंधि सर धान्यमार्यम छंद सिंधि सर वक्षमार्यम छंद सिंधि सर गुलमार्यम छंद सिंधि सर पत्रमार्यम छंद सिंधि सर पुष्पमार्यम छंद सिंधि सर फलमार्यम छंद सिंधि सर राष्ट्रमार्यम छंद सिंधि सर देशमार्यम छंद सिंधि सर विश्वमार्यम छंद सिंधि सर वेताल साकनी डाकनी भयम छंद सिंधि सर वेदनियम छंद सिंधि सर मोनियम छंद सिंधि सर कर्माष्टकम छंद सिंधि बिंदु। आज की शांतिधारा का पुण्यार्जक है आशु जैन, शुभम जैन, सचिन जैन, नवनीत अभित जैन, राजेंद्र जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु दरभंगा
छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजो बल सौरवीर शांति कुरकुरु सर जनानंदनम कुरकुरु सर गोकुलानंद कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर केट करोड़ मठ पतन तृणमुख संबानंद कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगानंद दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुगम ते सुलोक व्याधि वैष्णव वर्जितम अभयम श्री मारुग्यम शस्त्र विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलकोतन दंदानम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनिस्वर्त नेमिनाथ पार्श्वनाथ त्यवजनम नमः। ओम नमो मूर्ति भगवती श्रीमती प्रक्षणाशेष दोष कलम सदीदे जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकरा स पापणाश सर विघ्न विनाशाय सर गौ समृति विनाशाय सर प्रकट सुपद विनाशाय क्षामडाम विनाशाय। ओम राम रीम रोम रोम राम वस्वसनम सर शांति कुरकुरु स्वाहा संपूजिकन प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां दिशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तंदोल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पाण्डुक्षला परिविराजमान भगुंचनारे शांतिधारा प्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। उदक चंदन तंदोल पुष्पिके चरुसुदीप सुदूप फलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। यत विहत दायम प्रमाण मैं अपने आत्मा का वैभव के द्वारा दर्शाता हूँ। अब देखिए आत्मा को जानने के इस गाथा में 4 उपाय बताए। शब्द ब्रह्मोपासना, शब्दों के माध्यम से आत्मा का वर्णन सुनना या सुनाना, शब्दों के माध्यम। शब्द भी ब्रह्मोपासना, शब्द ब्रह्मोपासना इसलिए कहा उसमें 7 पद। शब्द जैसे ब्रह्मा पवित्र होता है वैसे शब्द भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अपवित्र शब्दों से, अपवित्र शब्द जानते हैं भी, ये गाली भी देते हैं लोग, तो शब्द भी उच्चारण जो होते उच्च कोटि के होना चाहिए क्योंकि आध्यात्मिक तत्वज्ञान। इसलिए शब्दों की उपासना करो और फिर आत्मा को समझो। शब्दों के माध्यम से आत्मा को समझाना मतलब आगम के वाक्यों से समझाना, इसको शब्द ब्रह्मोपासना कहते हैं। फिर कहते हैं युक्ति से आत्मा को समझाना मतलब तर्क से, तर्क करे, कुतर्क नहीं तर्क, ये ऐसे क्यों ऐसे क्यों, तर्क के माध्यम से आत्मा को समझना या समझाना। फिर कहते क्योंकि आत्मा का वैभव को शब्द जहाँ घुटने टेकते हैं वहाँ आत्मा का अनुभव शुरू होता है। जैसे आदमी किसी को किसी के घर दिखाओ तो वो जाके दरवाजे पे जाता है ये घर है कहता है और वो चला जाता है।
शब्द भी आत्मानुभव तो जाते नहीं है, बाहर से बोलते तुम अब आत्मा अंदर जाओ। जैसे नाव में बैठ के किनारा पहुंच गया तो नाव घर से पहुंचा दो, नहीं बोले मैं किनारा तक ही पहुंच। शब्द भी वो एक सीमा तक आत्मा का वैभव का वर्णन कर सकते, तर्क और युक्ति से आत्मा को जानना ये दूसरी बात है। फिर कहते परंपरा गुरु के अनुभव लेना, कोई अनुभवी हो गुरु, विद्वान हो, पंडित हो, गुरु हो, आचार्य हो, इनके अनुभव की बात लेना। जो अनुभवी होते हैं, परिपक्व ज्ञानी ही अनुभवी होता है। ज्ञान तो बहुत है, कच्चे आम खाने से मुंह टेढ़ा होता है, खट्टा होता है, पर पका हुआ आम से प्रसन्नता होती। तो परिपक्व ज्ञान, अनुभवपूर्ण ज्ञान, वो किसी गुरु से लेना, आचार्य से लेना। फिर देखते स्वसंवेदन, फिर स्वानुभव करना। उन्होंने जो कहा है ये तीन बातें, आत्मा को आगम से, शब्दों से जाना, फिर तर्क से जाना, गुरु के अनुभव से जाना। अब स्वयं आप चिंतन करो और स्वानुभव के लिए प्रयत्न करो, उस स्वसंवेदन आत्मानुभव होगा। आत्मानुभव के लिए अब करो। इस तरह से चार बात यह है, संसार के अंदर संसार की बातें सिखाने वाले बहुत लोग हैं। तराजू ऐसे पकड़ो, कपड़ा ऐसे नापो, हल ऐसे चलाओ, चाबुक ऐसे पकड़ो, ये संसार की बातें। रोटी ऐसे सेको, आटा ऐसे गूंदो, इस तरह से संसार की बातें गली गली में सिखाने वाले आचार्य बन बैठे हुए, सब आचार्य बैठ। पर आत्मा के वैभव का बताने वाला, अध्यात्म तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करने वाला जुगनू की तरह दुनिया में है। जुगनू होती है कहीं क्वचित क्वचित, तो ऐसी जुगनू की तरह से है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया आप स्वयं अनुभव करो। और अनुभव जो है, स्वानुभव है, वो एकाएकी नहीं होता है। जैसे लॉटरी टिकट होती है, किसी 100 बच्चे बैठे स्कूल में, सभी फर्स्ट क्लास में नहीं होते। तो अध्यात्म तत्व ज्ञान में अनुभवी लोगों को एक साथ सबका अनुभव नहीं होगा। जो भाग्यशाली हो, पुरुषार्थी हो, उसी में अपने चित्त को लगाए हो, ऐसे एक आध आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी अनुभव ले सकते हैं। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए। और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे। और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने
वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने। ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30-24 का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।